नीचे उधर आया और सावती से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावती चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावती ने अपने सन्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुषाकृति को देखकर सावती ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावती की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावती भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावती को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावती नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीड़ा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वरदान मांग लो, मैं और लौट आ जाओ। इस पर सावती ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे साप को फिर से नेत्रान हो जाए। धर्मराज है उसको कह दिया। सावती ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावती ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान लेकर धर्मराज शंकर से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावती अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावती बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती होंगी? सावती का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। सुनो, संयम को होकर बोले, सावती, बड़ी बदमाशी, तुमने मुझे घोर संकट में डाला है। जाओ, वरदान सत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ। तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीत हो जाएगा। सावती अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीत होकर दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज ने दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावती के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। वह सब शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावती ने किया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम था। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावती को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना। जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे, सावती के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावती के पिता अशुपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावती सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु का राजा होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्य स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। सावती पूजा की जय। सावती सत्यवान की जय। गणेश जी की आरती। ओम जय।